हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट आज एक्सप्रेस जेएस का और नोड जेएस का और राउटिंग का और मिडिलवेयर का आज हम परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कि पूरा बेसिक जैसे कि उसको हम पिलर कह सकते हैं। एक्सप्रेस जेएस का और नोड जेएस का हम लोग पिलर उसको बोल सकते हैं, बैकएंड का पिलर बोल सकते हैं उसको। तो हमने स्टरडे मॉर्न पे ही बैकएंड पे हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। तो हमने बोला था वहाँ उस वीडियो में कि आपको इससे एक और लो कैटेगरी का मैं वीडियो बनाऊंगा, जो आज हम बना के आपको पूरा फुल वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। और दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, वीडियो एक एक वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। तो दोस्तों शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आज चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। तो मेरा वीडियो फर्स्ट में हम लोग एक्सपेरिमेंट पूरा आज करने वाले हैं दोस्तों। तो बैकएंड का आज एक्सपेरिमेंट होने वाला है। ई एक्स ई पी आर आर एस पी ई आर आर आई एन एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो अभी हम लोग सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। ये स्टरडे जो CRUD ऑपरेशन बताए थे दोस्तों, वहाँ पर हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके हम बताए थे। तो यहाँ पर उसको फिर से दोबारा लिखने एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर और कुछ दिक्कत हो रहा है आपको, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। कुछ नहीं है, खाली यहाँ पर मैं सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ और .env फाइल से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग env कॉन्फ़िग। ओके, देखते हैं एरर आएगा तो फिर सोल्व करेंगे। अब इसको एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें जितना भी एक्सप्रेस का है, पेजेस का, उसमें हमने एज एक वेरिएबल में पूरा स्टोर करके रख लिया। अब यही जितना फीचर्स है एक्सप्रेस का हमने ऐप में रख लिया। कॉन्फ़िग, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमको मिलता है स्पेस में। तो कंसोल करेंगे और यहाँ पर स्पेस कॉमा सॉरी ऐप, क्योंकि हम लोग ऐप में रखे हैं ना ऐप। इससे पहले मेरे को रन करने के लिए गेट मेथड बनाना पड़ेगा। गेट मेथड क्या करता है कि एक स्ट्रिंग लेता है और दूसरा में कॉलबैक कॉलबैक लेता है। कंसोल डॉट लॉग कुमार और एक सर्वर क्रिएट करते हैं, AIST
लिसन, लिसन में क्या होता है कि हमको पोर्ट नंबर देना पड़ता है, एक स्ट्रिंग टी पोर्ट कॉमा एम कॉमा कॉल बैक कंसोल सर्वर इज connected at RT पोर्ट नंबर और जितना पैक देंगे वो वहाँ पर मेरे को पहले सबसे पहले फर्स्ट में हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं और इसमें हम पोर्ट नंबर को डिफाइन कर लेते हैं, कितना 8000 ले लेते हैं। मेरा सर्वर क्रिएट बन के तैयार हो गया। हाँ, अब रन भी हो गया। आप देखिए यहाँ पे कंसोल जो हम कराए थे यहाँ पे स्पेस जेएस का जो भी मेथड फंक्शन जो भी है, तो यहाँ पर देखिए आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें जो मेरे को यूज पूरा पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है, जो मेरे को यूज होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा आज। देख सकते हैं। अब इसको मेरे को ना, अब इसको हम मेरे को टाइप चेक करना है। टाइप ऑफ क्या आता है इसका, तो टाइप ऑफ फंक्शन आता है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं कमेंट करके आपके लिए लिख देता हूँ फंक्शन, ये पूरा को कमेंट मैं कर लेता हूँ क्योंकि आपको कोड चाहिए ना, इसकी वजह से। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये तो हो गया मेरा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि हम स्टरडे हम क्या बोलते हैं मिडिल वेयर यूज किए थे। देखिए यहाँ पर मिडिल वेयर का क्या मतलब होता है, मिडिल वेयर क्या होता है, यहाँ पर मिडिल वेयर होता है एल एल बी यू आई एल बुल्ट बिल्ट बिल्ट इन मिडलवेयर, बिल्ट इन मिडलवेयर सॉरी एम आई डबल टी डी मिडिल डब्ल्यू ए आर मिडलवेयर। यहाँ पर क्या है, बिल्ट इन मिडलवेयर है। अब यहाँ पर कैसे बिल्ट इन मिडलवेयर हमको डिफाइन करना है, तो ऐप डॉट यूज, यूज के मतलब ही होता है कि मिडिलवेयर स्पेस में बहुत जगह पे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर यूज करने का मतलब होता है, उसको मैं आपको बताता हूँ। तो एक्सप्रेस एक्सप्रेस डॉट डॉट जेसन, ये यहाँ पर जो यूज हुआ दोस्तों, तो यहाँ एक ए मेरा हो गया, मिडिलवेयर हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब होता है कि जेसन 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 बॉडी जेसन बॉडी के लिए सेंड डेटा यूज करता है, एंड सेंड सेंड डेटा डेटा सेंड डेटा यूज होता है। अब यहाँ पर एक ये हो गया, और यहाँ पर एक और लेता हूँ कि ऐप डॉट यूज स्पेस डॉट स्पेस डॉट स्पेस डॉट यूआरएल इनकोडेड। यूआरएल इनकोडेड में क्या होता है कि एक्सटेंडेड एक्स ई एन डी डी एक्सटेंडेड एक्स टी ई एन डी ई डी एक्सटेंडेड क्या हुआ मेरा टी आर टू एक्सटेंडेड टू यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सटेंडेड टू। ओके ओके ओके, फ्लावर ब्रैकेट देना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को, फ्लावर ब्रैकेट देना पड़ेगा।
तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, और आगे चल के मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि इफ फॉर्म 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 से जो डेटा भेजे, जैसे फ्रंट एंड से हम फॉर्म डेटा भेजते हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये आपको मिडिल वेयर को यूज करना पड़ेगा। और दूसरा हम लोग पोस्टमैन से भेजते हैं ना, पोस्टमैन से एक्स एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू हाइफन डब्ल्यू डब्ल्यू हाइफन फ्रॉम फ्रॉम यू आर फ्रॉम हाइफन फ्रॉम URL encoded encoded। तो यहाँ पर डेटा क्या होता है दोस्तों कि ये हम ये भेजने के लिए हम यूज करते हैं। तो आप पूरा देख लीजिएगा। और इसका क्या मतलब होता है कि फॉर्म और पोस्टमैन से जो यहाँ पर हम ये वाला सिलेक्शन, जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका ये रहा यहाँ पे एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर्म, और की वैल्यू पेयर में अगर डेटा भेजना है तो आपको वो चीज़ आपको मिडिल वेयर वहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो आपको ये मिडिल वेयर तो आपको समझ में आ गया, तो इसको कमेंट करते हैं, क्योंकि अभी इसमें मैं खाली बता रहा हूँ दोस्तों, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं है, तो अब यहाँ पर मेरे को ये हो गया। ऐप डॉट गेट में मेरे को क्या करना है कि ये मेरा क्या हो गया कि यहाँ पर पटना तो सिंपल एक स्ट्रिंग हो गया है, एक सिंपल स्ट्रिंग हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। स्ट्रिंग भेज जो भी है मैं कंसोल करवा रहा हूँ। दूसरा में क्या होता है कि अगर माने सपोज आपको कंसोल, अब कंसोल में आपको res.send पर res.send करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमको क्या, हाँ सॉरी, हाँ ये तो मेरा स्ट्रिंग हो गया। और यहाँ पर मेरे को टाइप चेकिंग करना है एक्चुअली में। तो हम टाइप ऑफ क्या चेक करना है हमको, res.send send। इसका क्या आता है, मैं कमेंट करके आपको लिख दूंगा। इसका टाइप ऑफ क्या आता है, res.send का क्या टाइप ऑफ आता है, तो एक सेकेंड, ओके मेरे को ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, लोकल होस्ट 8000। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन इसका क्या है, टाइप ऑफ इसका फंक्शन है, ठीक है। अब फिर कंसोल कंसोल लॉग अब मेरे को क्या चेक करना है कि ऐप डॉट गेट ऐप डॉट गेट को क्या इसका टाइप आता है, टाइप ऑफ आता है, इसका टाइप ऑफ क्या आता है, तो हम लोग ऐप डॉट गेट, तो फिर से यहाँ पर मेरे को ये स्टार्ट करना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो यहाँ पर भी इसका फंक्शन ही आ रहा है। ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, आगे चल के मैं अभी बताता हूँ कि इसका क्या है, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेसिक एकदम, मैं बता रहा हूँ इसको। अब मेरे को अब यहाँ पर मेरे को स्लैश वाला था, वो मेरे को देखना था। हमने कल आपको बताया था कि इसका एक स्ट्रिंग लेता है, और गेट मेथड एक स्ट्रिंग और दो वेरिएबल लेता है, जिसमें से एक स्ट्रिंग और एक ऑब्जेक्ट होता है,
ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे हम पता करें कि वो ऑब्जेक्ट ले रहा है या स्ट्रिंग ले रहा है या और कुछ भी ले रहा है। तो यहाँ पर हम स्लैश को देख लेते हैं कि इसका टाइप क्या आएगा। हाँ, सॉरी, टाइप ऑफ लिखना ही भूल गए, एक सेकेंड। तो इसका इसका क्या, एक पूरा लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं एक ही बारी में मैं पूरा को आर ई क्यू के क्या आता है, आर ई क्यू का टाइप ऑफ क्या आता है। डॉट आर ई एस का क्या आता है, ये देख लेते हैं। टाइप ऑफ तो इसका स्ट्रिंग आएगा, जी स्ट्रिंग, और इसका इसका भी ये ऑब्जेक्ट आएगा, और इसका भी वो ऑब्जेक्ट आएगा। और मेरे को क्या चेक करना रह गया है, और नहीं कुछ रहा, हाँ एक और रह गया है इसमें, और कुछ तो नहीं है, एक और है आर ई एस डॉट ए सी एन डी, सेंड में सिंपल एक स्ट्रिंग में भेजता हूँ, आई आई जीत अजीत कुमार। इसका क्या मीनिंग होता है कि उसके इसके बाद रिस्पॉन्स क्लोज हो जाता है दोस्तों। अगर यहाँ से अगर आप देखिए यहाँ पर से ना आपका आपका रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स क्लोज हो जाएगा, क्लोज क्लोज होगा होगा। अगर नीचे में देखिए यहाँ पर गेट मेथड में ना आप कभी भी एक ही रिस्पॉन्स एक टाइम में एट अ टाइम एक ही भेज सकते हैं। और अगर सपोज अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप भेजना चाहते हैं कि यहाँ पर एस डॉट सेंड हेलो हेलो अजीत, तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पर नॉट नॉट अलाउ करता है, मल्टीपल टाइम नहीं नहीं यूज कर सकते हैं इसको, नॉट यूज टाइम, एरर बता देगा वो, देखिएगा, देखिए एरर आ गया यहाँ पे। देखिए ऑब्जेक्ट आया, आर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा क्या है, सेलेस क्या है, स्ट्रिंग है मेरा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए इसको मैं अगर कमेंट करता हूँ तो आपको एरर नहीं देगा, एरर नहीं आएगा। और यहाँ पर देखिए हाय अजीत कुमार आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। चलिए तो इसका तो मैं काम कर लिया हूँ। और और क्या इसमें है, हाँ, तो अब यहाँ पर सपोज अगर मान लें कि अगर जैसे कि एक्सप्रेस में एक्सप्रेस क्या था मेरा, एक्सप्रेस का टाइप था मेरा फंक्शन था, एक्सप्रेस जेएस का टाइप फंक्शन था, और उसके अंदर में बहुत सारा फंक्शन, फंक्शन के अंदर में स्ट्रिंग रखा है, स्ट्रिंग के अंदर में ऑब्जेक्ट है, तो उसको मैं बाहर से एक्सेस करना है। यहाँ पर यही चीज़ होता है एक्सप्रेस जेएस में, यहाँ पर यही होता है। तो चलिए अब बाहर से हमको एक्सेस करना है तो उसका मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ, और साइड एक्सेस। तो अब इसको कंसोल करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आता है इसका, और साइड क्या है मेरा, कंडीशन। अब यहाँ पर टाइप ऑफ क्या है मेरा, ये है आउटसाइड
एक्सेस कैसे करना है इसको। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या मीनिंग निकलता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये आना आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब इसको हम प्रूव करना है, तो मैं प्रूव इजी से मैं कर सकता हूँ इसका। अगर यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि आप पोर्ट नंबर भी इसमें स्ट्रिंग ही होता है। यहाँ पर जो पोर्ट नंबर है, ये पोर्ट नंबर आपका स्ट्रिंग ही आपको बताएगा अगर प्रिंट करिएगा तो। पोर्ट नंबर का ऑफ स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग ही आएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, और यहाँ पर इसके अंदर में जब यूज करते हैं तो उसका मीनिंग अलग निकलता है। अब देखिए यहाँ पर ऐप डॉट लिसन, अगर यहाँ पर अगर प्रिंट करना चाहिएगा आपको कंसोल डॉट लॉग, और मेरे को क्या है यहाँ पर मैं अब इसके अंदर में मैं इसको अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर मीनिंग अलग निकलता है। देखिएगा यहाँ पर उसका क्या है, ऐप डॉट जॉब डॉट लिसन। मेरा लिसन क्या है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर लिसन मेरा टाइप ऑफ इसका फंक्शन दिखाएगा। यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे फंक्शन है, और आउट साइड में आपको ये देखिए आउट साइड यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या बताया था कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम आप नहीं कर सकते हैं। जैसे सेम आपका जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट जब रिटर्न करते हैं तो रिटर्न के बिफोर जो भी लिखना है आप इजी से आप प्रिंट कर सकते हैं। जो भी परफॉर्म करना है ऑपरेशन तो कर सकते हैं, बट रिटर्न के बाद कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो एज अ उसको एरर वो कभी रिटर्न नहीं हो सकता है। उसको यहाँ पर कुछ नहीं आपको शो करवाएगा। जैसे सेम ऐसा ही यहाँ पर बिहेव करता है। और यहाँ पर देखिए कि अगर ऐप डॉट लिसन में मेरा क्या है, यहाँ फंक्शन बना रहा है और बता रहा है, और आउटसाइड में सेम कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या मेरे को ऑब्जेक्ट बता रहा है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। तो ये हो गया मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट हो गया मेरा इतना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ आपके लिए। और एक्सपेरिमेंट का दूसरा मैं आपको दूसरा वाला बताता हूँ। दूसरा में क्या है मेरे को, यहाँ पर मेरे को रिक्वेस्ट 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 में देखिए, रिक्वेस्ट को अगर कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल, तो आर ई क्यू या तो फुल लिख सकते हैं वर्ड, या तो ये 3 REQ लिख सकते हैं। दी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड मेथड ऑब्जेक्ट मेथड। अब यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों कि आर ई क्यू रिक्वेस्ट का मतलब होता है, देखिए रिक्वेस्ट का मतलब वो होता है कि जो जो क्लाइंट 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 आपको जैसे देखिए अब क्लाइंट कितने टाइप से वो डेटा को मेरे पर भेज सकता है। तो आप ब्राउजर से भेज सकता है, या तो पोस्टमैन से भेज सकता है, या तो फॉर्म फ्रंट फ्रंट एंड, ये फ्रंट एंड से भेज सकता है। ब्राउज़र से भेज सकता है, पोस्टमैन से, या तो फ्रंट एंड से भेज सकता है। 3 उसके ऑप्शन है जो आपको भेज सकता है। कहाँ भेज सकता है, बैकएंड में भेज सकता है।
सेंड टू बैकएंड, बस इतना ही आपका रिक्वेस्ट में होता है। अब देखिए यहाँ पे ऐप डॉट गेट डॉट गेट, यहाँ पर मैं एक यूजर ले लेता हूँ, यूजर्स ले लिया मैं, और इसमें आईडी पास कर देता हूँ। अब परम्स वगैरह पूरा देख लेता हूँ इसमें। वेरिएशन, तो यहाँ पर देखिए कंसोल में हम क्या करते हैं कि req डॉट आर पी आर एम एस परम्स, परम्स में डॉट आईडी, यहाँ पर ये आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पर भेजने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इसमें कितना टाइप्स में डेटा को एज अ भेज सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों, यू आर एल, यू आर एल में हमको क्या करना पड़ेगा, पी ए आर ए परम्स, परम्स, परम्स में क्या होता है कि आईडी, देखिए आईडी क्या, आपका आईडी की जगह पर क्या आप लीजिएगा, आईडी की जगह पर आप जैसे कि 1 2 3 जो भी लेना है आप, आईडी जो भी रहेगा वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर नोट में मैं क्या करता हूँ कि नोट में ये देखिए यूआरएल में ना, यूआरएल में आप आपके यूआरएल के आपके आपके डायनेमिक पार्ट होते हैं, यूआरएल का आपका डायनेमिक पार्ट होते हैं, डायनेमिक पार्ट, डायनेमिक पार्ट, डायनेमिक पार्ट को होल्ड होल्ड करता है, होल्ड करता है। ये डायनेमिक पार्ट को होल्ड करता है। और दूसरा क्या है, कंसोल डॉट कंसोल डॉट लॉग क्यू डॉट आप क्वेरी, क्वेरी में आप ये नेम भेज सकते हैं, सेम वैसे ही होता है, क्वेरी, क्वेरी क्वेरी स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग में हम एज ए क्वेश्चन मार्क और नेम इक्वल टू क्या भेजना है आपको, तो अजीत भेजना है तो अजीत भेज सकते हैं, बस सेम ऐसा ही क्वेरी में आपको पोस्टमैन जहाँ होता है वहाँ पे आप भेज सकते हैं। अब ये दो टाइप से मैं कर सकता हूँ। अब तीसरा मैं देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग req डॉट बॉडी, बॉडी, बॉडी में क्या करते हैं हम लोग, वो जो मैं पहले बताया था आपको भी, बॉडी, बॉडी में डेटा, डेटा एज ए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि नी नीड नीड, देखिए बॉडी से अगर डेटा अगर अगर भेजना है, बॉडी में अगर डेटा भेजना है तो निकालना है, तो आपको जो मैं ऊपर में बोला था कि आप देखिए यहाँ पे ये पहले बॉडी में कैसे आता है डेटा, रो डेटा कैसे उसको कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट में, कैसे वो ऑब्जेक्ट में बनाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर होती है। तो बॉडी को यूज करने के लिए हमको यहाँ पर ये यूज करना पड़ता है मिडलवेयर को। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका नोट में क्या कर सकते हैं, नोट में या इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ बॉडी में फॉर्म, फॉर्म या फॉर्म या जेसन डेटा आप भेज सकते हैं, फॉर्म या जेसन डेटा, डेटा को होल्ड है, बस इतना ही है। ये हो गया आपका बॉडी वाला, हो गया आपका। आप क्या कैसे भेज सकते हैं, कंसोल हेडर, कंसोल डॉट हेडर में कैसे भेजते हैं, तो req
डॉट एच ए टी ई आर हेडर। हेडर्स में आप देखिए, हेडर में क्या होता है ना कि ये थोड़ा जैसे कि अगर सपोज अगर फ्रंट एंड से अगर आपको अथी भेजना है, तो आप फैच मेथड यूज कर सकते हैं, या तो एक्स यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं नीचे में कि मेथड मेरा क्या होना चाहिए, गेट या पोस्ट होना चाहिए, उसके बाद हेडर में क्या आपको भेजना है, तो वो आप कर सकते हैं। तो वो आप वहाँ पर अथी कर सकते हैं, जैसे कि फैच टू डिफाइन, आप उसमें डिफाइन कर लीजिएगा कि हाँ आपको क्या भेजना है, पोस्ट गेट जो भी भेजना है वो भेज सकते हैं वहाँ पे। अब रही बात, एक और इसको भेज सकते हैं, एक और टैब से भेज सकते हैं, आर ई क्यू, हाँ आर ई एस। अब यहाँ पर वो यूजर को डेटा अगर करना है, एस ई सेंड सेंड मेथड से आपको जो भी आप यूजर को दिखाना चाहते हैं कि हाँ मेरा हो गया है, तो आप कंप्लीट हो गया है आपका, मैंने डेटा को सेव कर लिया हूँ। चेक कंसोल फॉर 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 REQ मेथड, बस इतना ही आपको करना पड़ता है। यही आपका यूज होगा इंडस्ट्री में भी। इंटरव्यू में पूछा कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, ऐसे कैसे मैं डेटा भेज सकता हूँ, तो आपका ये हो गया आपका रिक्वेस्ट में इतने ही टाइप से भेज सकते हैं। अब यहाँ पर मैं तीसरा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट में क्या करूँगा मैं कि आपको, ये तो मैं कर दिया आपको, एक सेकंड, रिक्वेस्ट के लिए कर दिया हूँ आपको। और हाँ, अब आपको रिक्वेस्ट के लिए हो गया है, और रिस्पॉन्स के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये रिक्वेस्ट के लिए हो गया है। और रिस्पॉन्स के लिए मेरे को चाहिए एस एस ओ एन एस रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स में क्या होता है दोस्तों कि सपोज सॉरी रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं कि वो रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स वो होल्ड करता है, वो होल्ड वो होल्ड वो होल्ड जो जो आपको इस सर्वर सर्वर क्लाइंट को सर्वर क्लाइंट को वापस वापस भेजता है। बस इतना ही है आपका, रिस्पॉन्स में इतने ही होते हैं। तो अब इसको मैं एज अ राउट क्रिएट कर लेता हूँ, गेट। अब गेट में मैं क्या करूँगा कि स्लैश यूजर्स, और स्लैश यूजर्स में क्या करूँगा कि एक कॉल बैक लेता है, सॉरी गेट मेथड दो 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 वेरिएबल एक्सेप्ट करता है, एक स्ट्रिंग और एक कॉल बैक फंक्शन होता है। तो res तो res डॉट, अब यहाँ से देखिए रिस्पॉन्स से कितना टाइप से मैं भेज सकता हूँ, वो मैं आपको टाइप दिखा रहा हूँ। जैसे कि रिक्वेस्ट कितने टाइप से भेजा जा सकता है, और रिस्पॉन्स कितने टाइप से वो सर्वर से आपको रिप्लाई आएगा क्लाइंट के पास में, तो वो कितने टाइप से मैं कर सकता हूँ, वो देख लेते हैं। तो हाई, ये सिंपल हाई हाई हेलो, बस ये क्या हुआ आपका, ये सिंपल एज अ आपका टेक्स्ट या HTML हो गया। अब फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि, और ये तो एक टाइप हो गया, दूसरा टाइप क्या हो गया आपका, स्टेटस यहाँ पर लगा सकते। स्टेटस में मैं क्या करूँगा कि
क्या हमको स्टेटस भेजना है क्लाइंट के पास में, तो टू नॉट वन को मैं अजय भेज सकता हूँ। तो ये सेंड में उसको क्या मैं भेजूंगा वहाँ पे, तो एक स्ट्रिंग भेज देता हूँ, अजीत कुमार। ओके, ये दो टाइप का हो गया। तो यहाँ पर मैं कमेंट में लिखते भी जाता हूँ यहाँ पे, सेंड सेंड विथ एच टी टी पी, सेंड विथ सेंड, अरे सॉरी, सेम ही है तो, हाँ एच टी टेक्स्ट सेंड किया कर सकते हैं, टेक्स्ट और नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो इतना ही हम कर सकते हैं। अब दूसरा मेरे को क्या है कि अब रिस्पॉन्स में मैं और क्या भेज सकता हूँ, तो जेसन, अब वहाँ पर आगे आप लगा सकते हैं स्टेटस जो भी लगाना है तो लगा सकते हैं। तो इसके अंदर फ्लावर ब्रैकेट मैसेज में क्या मैं उसको दिखा सकता हूँ, जेसन के अंदर में क्या क्या मैं भेज सकता हूँ। तो आप यहाँ पर एक जेसन के अंदर में अजीत पटेल, अजीत पटेल ऐसे कमेंट में क्या कर देते हैं कि यहाँ पर से क्या हो गया कि मेरे को क्या किया है आपने, सेंड किया है आपने जेसन, जेसन जेसन आप किए हैं, जेसन में ऑब्जेक्ट भेजे हैं, जेसन में क्या भेज रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। बस इतना ही लिखना है। अब क्या हो गया मेरा, जेसन से तो मैंने डेटा भेज दिया। अब इसमें क्या करता हूँ कि अ, हाँ, अब यहाँ पर मेरे को अब स्टेटस वाला मैं देख लेता हूँ एक, ये तो हाँ स्टेटस तो है। स्टेटस वाला में क्या है मेरा, स्टेटस डॉट इतना, तो आप यहाँ पर, वो तो सिंपल स्ट्रिंग था। अब यहाँ पर मैं, ये यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, आई थिंक, सॉरी, हाँ, ये एच टी ए एस टी स्टेटस एस टी ए टी यू एस स्टेटस, स्टेटस कोड, किस कोड भेजना होता है, भेजना, ये हो गया आपका। और ये तो हुआ, कितना हुआ, तीन हुआ, तीन टैब से हम लोग भेज सकते हैं। अब और क्या है मेरे को, और ये डॉट रीडायरेक्ट कर सकते हैं, एक और होता है रीडायरेक्ट करके होता है, रीडायरेक्ट करके मेथड है, सभी मेथडे हैं। तो रीडायरेक्ट करना है कहाँ पे हमको करना है, तो कोई एक मैं यूआरएल लेता हूँ और वहाँ पर कस्टमर जो भी है वहाँ पर मेरे को रीडायरेक्ट कर देना है इस पेज को। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या होगा, फाइल, सॉरी, किसी किसी, किसी और डॉट पे भेजना है, पे भेजना है। ये हो गया आपका, कितना हुआ, चार हुआ। और इसमें क्या होता है, हाँ एक डाउनलोड वाला होता है, तो डब्ल्यू 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 डी ओ डब्ल्यू एन एल ओ डी, डाउनलोड करके एक मेथड है। अब डाउनलोड कर क्या करना है, तो इनो नोट्स डॉट टी एक्स टी, अगर मेरे को अगर फाइल है तो उसको मैं एज ए फाइल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड डाउनलोड के लिए होता है, कितना हुआ, पाँच हुआ। और एक और होता है आर ई एस डॉट ई एन डी, इंड का मतलब होता है, इंड का मतलब होता है कि आप यहाँ से आर ई एस पी ओ एन एस, रिस्पॉन्स को ही इंड करना है, इंड कर देना है, कर देना है।
आप हाँ कर देना, बस इतना ही है आपका। तो आपको दोस्तों रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट पता चलेगा कि कितने टाइप से हम लोग अ, भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। और इसमें है कि अब क्या करते हैं ना कि ये हो गया मेरा। और क्या कर सकते हैं इसमें, आई थिंक नहीं, कुछ इतना ही है मेरा। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे चलते हैं। 3 तो हो गया मेरा, 4 पे चलते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पे क्या करना है मेरे को कि एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पे मेरे को एज अ बेसिक एच टी टी पी मेथड को डी मेथड्स एटीटीव मेथड हमको देखना है। तो एटीटीव मेथड में क्या होता है कि पहले फर्स्ट में पोस्ट पोस्ट मतलब क्या होता है, ये क्रिएट डेटा डेटा होता है, ये डेटा होता है। तो आप क्या इसमें करिएगा, तो एफ डॉट एस टी, क्योंकि अब बहुत सारा होते हैं तो उतना तो यूज कोई करता नहीं है। तो यूजर इसमें क्या होता है कि एक कॉल बैक होता है क्यू एस, हाँ, तो ये रहा आपको आर ई सेंड। अब सेंड में जो भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। तो पोस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट में हाइफन क्रिएट, इतना हो गया। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि 4 इसको कॉपी कर लिया मैंने, पोस्ट को कर लिया हमने। अब मेरे को गेट करना है। तो गेट में क्या होता है कि आप वो यहाँ पर मैसेज खाली चेंज कर दीजिएगा कि हाँ गेट रिक्वेस्ट वगैरह। तो गेट रिक्वेस्ट, हाँ गेट रिक्वेस्ट क्या करता है यहाँ पे, क्या करता है एक ई टी एच फैच यूजर कर लीजिएगा। और फिर क्या होता है यहाँ पे, ये हो गया। और फिर मेरा पुट 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 होता है। तो पुट में क्या होता है, पुट में मेरा क्या होगा कि आप पुट रिक्वेस्ट मार के आप अपडेट कर सकते हैं। हाँ, तो हाँ आप अपडेट क्या करना है हमको, अपडेट यूजर को करना है। तो यूजर को करने के लिए आप यहाँ पर बैकटिक का यूज कर सकते हैं। बैकटिक का यूज करने के लिए REQ EAREARM एस्परम से आप .id निकाल के यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, जो हमने स्टरडे बताया भी था आपको। बस इतना ही है। और इसमें क्या है, मेरा डिलीट है, डिलीट हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पर डिलीट रिक्वेस्ट करना है मेरे को। तो सेम इसका ही कॉपी कर लेता हूँ, डिलीट यूजर, बस इतना ही है मेरा आपको एटीटीपी मेथड। अब यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4 लेके चलता हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 4
एक्सपेरिमेंट नंबर 4 2 3 4 ही इसका है, ये 4 है, मेरे को 5 करना है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 5 कर लेता हूँ। अब 5 में मेरे को क्या करना है कि हमने तो ये एचटीटीपी का मेथड देख लिया, और स्पेशल राउट देखता हूँ मैं। ये SPECIAL स्पेशल TIN राउटिंग मेथड मेथड। देखिए, आपको अब राउटिंग देखना है कि वो क्या-क्या बेसिक और एडवांस राउटिंग होते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले जो बेसिक जो राउट था वो तो मैं बता ही दिया पहले। अब एडवांस वाला मैं देखता हूँ, ऐप डॉट ऑल ऑल करके एक आता है राउटिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यूजर यूजर REQES, ये कभी भी यूज हो सकता है, तो आप वो थोड़ा देख लीजिएगा कि इसको मेरे को तो अभी इसको मैं बताया था, आगे चल के मैं बताऊंगा इसको दूसरा वीडियो में। मैं जब एडवांस वीडियो बनाऊंगा तो ये सब राउट को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कहाँ पे इसको यूज करना है, एक्चुअल यूज कहाँ पे है। अभी बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सेंड में क्या करना है मेरे को, अब जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हाई हाई हेलो। बस इतना ही है। और इसमें एक राउट तो ये हो गया, और दूसरा राउट क्या है, ऐप डॉट ऑल। देखिए, ऑल में ही आपको क्या करना है ना कि कैसे और सपोज अगर वन टाइम में मेरे को 3-4 राउट को मेरे को गेट पोस्ट और पुट डिलीट वाला को करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यूजर भी कॉल बैक फंक्शन यू आर ई एस। अब यहाँ पर मैं कॉल बैक एक फंक्शन लेता हूँ, और इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि आप इफ कंडीशन में आप रख सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट मेरा आया है उससे मैच हो रहा है तो ये राउट एथी कर दो, और नहीं तो वो राउट करो। तो ये देखिए कैसे बनते हैं ऑल राउट में, कैसे मैं इससे मैं एथी लगाता हूँ यहाँ पे इफ कंडीशन मेथड इक्वल पर है, और गेट का तो आप क्या करो कि यहाँ पर res डॉट सेंड करो, किसको, गेट को, गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करो, HANDL हैंडल करो, और क्या करो, fetch करो, क्या करो, यूजर डेटा को बस इतना हो गया यहाँ पे। इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे बाहर आएंगे। तो इस इल्स कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि अब इसमें इफ इल्स कंडीशन में सॉरी इल्स इफ कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि अब यहाँ पर एक और मैं करूँगा यहाँ पे कि मेरे को अगर मान लो कि वहाँ तो मेरा क्या था, उस कंडीशन में क्या था, गेट मेथड था। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि पोस्ट मेथड करूँगा। तो REQ डॉट मेथड इक्वल मेरा क्या है, अब पोस्ट मेथड है। तो क्या करो कि पोस्ट मेथड है तो आप res डॉट सेंड करो, क्या सेंड करना है, तो पोस्ट मेथड को सेंड करना है। पोस्ट मेथड में क्या करना है, रिक्वेस्ट हैंडल करो,
ये हैंडल रिक्वेस्ट हैंडल करो, इसका करो भाई, यूजर को ऐड एडेड एडेड एडिट करो, और यहाँ पर क्या करो कि आप $फ्लावर जेसन डॉट स्ट्रिंगी 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 5 आई स्ट्रिंगी 5 में मेरे को REQ डॉट बॉडी, हाँ बॉडी को हेडर लिख दो। अब यहाँ पर ये हो गया मेरा। अब इसमें अब इस कंडीशन में आते हैं कि अगर ये नहीं है तो क्या करना है। तो आप यहाँ पर सिंपल सी मैसेज दिखा सकते हैं, सेंड सेंड क्या करना है मेरे को, ME मेथड मेथड में मेरे को $फ्लावर ब्रैकेट और Q डॉट डॉट मेथड मेथड में नोट नोट PORTED सपोर्टेड, इतना लिख सकते हैं, बस हो गया। बस इतना है। आप ये एक तरह से ये आप भी कर सकते हैं। अब डिपेंड्स करता है कि आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। अगर उस सिचुएशन से अगर करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अब एक और है क्या यहाँ पर, अब मिडल वेयर इसमें मैं एज अ राउट में मिडल वेयर ऐड करना चाहता हूँ। तो यूज का मतलब ये होता है कि मिडिल वेयर, वहाँ पर जो जो जब फर्स्ट में मैं बताया था एक्सपेरिमेंट 1 में, तो वहाँ पर अलग वहाँ पर बिहेव करते हैं मिडिल वेयर, और यहाँ पर जो है जो ये अलग बिहेव करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करता है, और यूजर क्या है, यूजर QRES बैक, कॉलबैक में क्या होना है, कंसोल, तो MI मिडिल 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 वेयर EXECUTED एग्जीक्यूटेड, जो भी है स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा और फास्ट लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करूँगा कि अब यहाँ पर क्या है, एक मिडिल वेयर क्रिएट किया हूँ, बट मिडिल वेयर मेरा क्रिएट नहीं हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे मिडिल वेयर तो है, बट मेरे को मिडिल वेयर में मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करता है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करता है ना, नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है कि अगर सपोज देखिए, हाँ, और इसमें क्या होता है, और इसमें थोड़ा नोट्स लिख देता हूँ कि पहला नंबर का ये है क्या, ये नॉर्मल हो गया, वो नॉर्मल आपका ये मिडिल वेयर जो होते हैं वो नॉर्मल फ्लो में चलता है, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल फ्लो क्या है इसका, कंट्रोल को अगले अगले मिडिल वेयर या राउट पे भेज देगा। टी आपको कंट्रोलर को कंट्रोल को अगले 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 टी एल मिडिल और मिडिल वेयर पे अगले मिडिल वेयर या तो डॉट कॉल कॉल कर देगा, कॉल होगा, बस इतना ही है। ये फर्स्ट वाला हो गया। दूसरा वाला क्या होता है, नेक्स्ट क्या, इसमें क्या एक और यूज कर सकते हैं कि एरर वाला यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो एरर वाला भी यूज कर सकते हैं। तो इसका कितना होगा, दूसरा नंबर का हो गया। दूसरा नंबर में क्या है कि एरर को एज एन डी LING लिंक के लिए हो,
यूज कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस का जो भी है तो मिडलवेयर से ही आप हैंडल कर सकते हैं, एरर हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ये आप देखिए यहाँ पे इसका तो ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ, आपको मैं यहाँ पर था तो इसीलिए मैं बता भी दिया आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि ये मिडलवेयर है तो ये क्या करता है ना कि व्हाट इज मिडलवेयर यहाँ पर क्या यूज होता है कि मिडलवेयर एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में या मिडिल में वो वर्क करता है, उसको ही मिडलवेयर आप बोल सकते हैं, मिडलवेयर ही उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या करता है कि नेक्स्ट क्या करता है ना कि जब आप मिडलवेयर के अंदर नेक्स्ट कॉल करते हैं या करे होंगे तो इसके इसके मतलब है कि रिस्पॉन्स को अपने अगले आप नेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं, तो रिक्वेस्ट वहीं आपको टैग हो जाएगा तो जाएगा ही नहीं और क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बस इतना ही है उसमें। ये हो गया आपका, ये मिडलवेयर हो गया, राउट हो गया। अब दूसरा यहाँ पर क्या है कि और मैं इसको देख लेता हूँ कि और मैं और क्या कर सकता हूँ, तो थोड़ा और देख लेता हूँ। और मैं इसमें क्या है कि हाँ, ये अब यहाँ पर तो वहाँ या इसमें क्या था, नेक्स्ट यूज नहीं किया था, इसमें मिडलवेयर यूज नहीं किया हूँ, ऑल वाला में मिडलवेयर नहीं यूज किया हूँ, तो यहाँ पर मिडलवेयर भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐप डॉट यूज में आप मिडलवेयर भी इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे को एज अ स्टिक लगाना है कि ये सभी के लिए आपको एज अ कॉमन हो जाएगा। तो RES कॉलबैक फंक्शन और इसमें क्या करते हैं कि आप इसको एज अ नेक्स्ट इसमें कर सकते हैं कॉल करने के लिए। तो आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में आप जो भी रहे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऐप जितना है वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे अब कुछ नहीं है, यहाँ पे कंसोल थोड़ा करना है तो यहाँ पे नेक्स्ट ये कर सकते हैं। यहाँ पे ना भी आप इसमें आप मिडलवेयर यूज कर सकते हैं, ऑल में भी यूज कर सकते हैं। सॉरी, ये ऑल होना चाहिए, ये नहीं, ऑल। ओके, ये हो गया आपका। अब रहा बात अब चैनिंग करने के लिए हो गया। अब और भी इसमें है कि आप और कैसे इसमें राउट क्रिएट कर सकते हैं। तो कस्टम चैनिंग के लिए पहले देख लेते हैं। चैन चैन मल्टीपल PIPLE मल्टीपल मेथड्स ऑन सेम राउट इतना हो गया। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अब मेरे को यहाँ पर ट्रेनिंग करना है राउट को। तो ऐप डॉट ऐप डॉट ऐप डॉट ROUTE राउट, इसका राउट है यूजर का ही मैं बना रहा हूँ। आप कुछ और भी बना सकते हैं, किसी और का जो है RES कॉलबैक। अब यहाँ पर मेरे को फ्लावर ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना ही मेरे को कॉलबैक देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को चैनिंग करना है ना, इसकी वजह से मेरे को ये नहीं करना पड़ेगा। एक सेकंड दोस्तों। हाँ, तो यहाँ पर मेरे को ये नहीं देने की ज़रूरत है, इनको चैनिंग करना है। तो आप यहाँ पर डॉट क्या लगाना है, गेट हमको, क्योंकि अब यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा RES। अब यहाँ पर मेरे को कॉलबैक में
कॉलबैक में res डॉट ACN सेंड में क्या भेजना है, जो भी आप भेजना है भेज दीजिए। गेट यूजर्स ये हो गया। अब फिर मेरे को डॉट लगा के तो पोस्ट req res कॉलबैक res डॉट ACND सेंड में क्या करना है अब create यूजर्स, ये 2 हो गया। अब यहाँ पर एक और ले लेता हूँ पुट वाला में क्या करना है मेरे को क्यू फ्रॉम एस। अब यहाँ पर कॉलबैक मेरे को लेना है, तो कॉलबैक में res डॉट सेंड में क्या करना है मेरे को अपडेट यूजर्स। बस इतना ही मेरे को एज अ चैन मेथड अगर बनाना है तो मेरे को ऐसा ही चैन बनेगा आपको। और क्या मेरे को, और फिर अब मेरे को एक और है कि अगर इतना तो मैं उसका प्री डिफाइन वाला बना रहा हूँ, तो और एक मेरे को कंसेप्ट याद है कि यहाँ पर आप कस्टम्स कस्टम कस्टम मिडिलवेयर आपको बनाइएगा। कस्टम मिडिलवेयर कैसे बनता है, तो FUC फंक्शन FUNCTION फंक्शन क्या है यूजर्स नाम का एक मैं फंक्शन क्रिएट किया हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँगा RES और इसमें क्या करूँगा कि एक और इसमें नेक्स्ट करके मेरे को हाँ अब मेरे को यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करना है console.log। अब यहाँ पर मेरे को कस्टम बना रहा हूँ, तो $साइन फ्लावर ब्रैकेट req डॉट मैथड एक हो गया। और यहाँ पर क्या ले सकते हैं, और भी कुछ जो जितना लेना है वो आप ले सकते हैं। eq डॉट यू जो भी पास करना है इसमें तो पास कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट को कॉल करते हैं कि यहाँ पर मेरा काम हो गया, चलो आगे जाके अगले रोड पे तुम अब जाके तुम कर सकते हो। तो ऐप डॉट यूज अब क्या मेरा फंक्शन का क्या नाम था, तो यूजर्स नाम था। तो कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर कॉल करवा लेता हूँ। मिडलवेयर में मैं कॉल करवा लिया इसको। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर एक क्या होता है कि अब एरर हैंडलिंग के लिए होता है। एरर हैंडलिंग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे, तो ऐप डॉट यूज ERREQSNEXT नेक्स्ट क्या होगा मेरा कॉल फंक्शन लेना है, तो एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा हो गया यहाँ पे। तो एरर हैंडलिंग के लिए इतना कर सकते हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगा, किसी को कंसोल में क्या करना है मेरे को, सॉरी कंसोल यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर ERR एरर। अब यहाँ पर एरर मेरे को हैंडल करना है, तो ARR डॉट स्टैक को इसको यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर res.send सेंड नहीं होना चाहिए, STAT स्टेटस स्टेटस क्या है मेरा 500 है, 500 है, और डॉट एंड सेंड में क्या करना है जो भी आपको, सो एस ओ सो एम एस एम सो एम ई टी एच आई एन जी समथिंग ब्रेक, ये कर सकते हैं यहाँ पे। बस इतना हो गया। यहाँ पे एरर हैंडलिंग के लिए मैं राउट बना दिया, और ये तो मेरा हो गया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर कितना पे मैं चलता हूँ, इसका चार्ज मेरे को लगाना पड़ेगा दोस्तों। चार्ज हो गया है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर मेरे को ये 5 मेरा था, ये 5 हो गया मेरा। अब यहाँ पर मैं 6 नंबर का एक्सपेरिमेंट लगाता हूँ। इस 6 में मैंने क्या क्या देखना है हम लोग को। तो ये 5 वाला देख लिया हूँ, और 6 में मेरे को क्या चाहिए, मिनट नंबर। हाँ, एक और बात था दोस्तों, कि अगर मान लीजिए कि आप लोग अगर वहाँ पर सपोज फर्स्ट में मैंने क्या लिखा था कि ऐप ऐप डॉट यूज, और यहाँ पर मैंने लिखा था EXP स्पेस डॉट जेसन। तो यहाँ पर जेसन लिखा था यहाँ पे। ये मिडिल वेयर क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ पर क्या, अगर मान लो कि सपोज अगर इसको मिडिल वेयर को यूज ना करके आप अगर कुछ अगर लिसन करवाना चाहिए तो वहाँ पर अनडिफाइंड आएगा, विदाउट मिडिल वेयर। अगर मिडिल वेयर यूज करिएगा तो भी डेटा आपको आएगा। तो ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो बस इतना ही आज का क्लास रहा दोस्तों। वीडियो में जो भी था मेरे तरफ से मैं पूरा कोशिश किया हूँ आपको बताने के लिए। और दोस्तों थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर एक लाइक और एक सब्सक्राइब करिएगा तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो देख लीजिए कोड इतना ही है, आपको मैं दिखा देता हूँ। आप इसको अपने लैपटॉप पे आप या कंप्यूटर पे जो ही है आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ईजी से।